नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है अंदर की खबर का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। आज अंदर की खबर में बात करने वाले हैं राजनीतिक नैया पर सवार ऐसे सहयोगियों की जो जनता की आंखों में धूल झोंककर 24 के चुनाव का समीकरण सेट करने में लगे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच बिहार से आई तस्वीरों ने फिर से बता दिया है कि जंगल राज और गुंडा राज साथ साथ चल रहे हैं। बंगाल में जैसे पत्रकार के अधिकारों का दमन किया गया, वैसी ही तस्वीर अब सामने आई है बंगाल के बाद बिहार से भी, जहां पर आपको बताएं कि बिहार में मंच पर शार्प शूटर को जगह दे दी गई। सियासी मंच पर पत्रकार का जो कथित शार्प शूटर था वो साथ में तेजस्वी यादव के खड़ा नजर आया। जब सवाल पूछा गया तो वही रटा रटाया जवाब यहां पर सुनाई दिया कि सच्चाई हर कोई समझ जाए कि चुनावी फायदे के लिए सब कुछ चलता है। वही बात काशी की भी करेंगे, जहां काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों के अपमान पर राहुल गांधी को खरी खरी बात कह दी है। राहुल गांधी को मर्यादा, भाषा की मर्यादा याद रखने की नसीहत प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। पूरी जानकारी आपको देंगे कि कहा क्या है आखिर प्रधानमंत्री ने, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि एक्सक्लूसिव स्टोरी आज क्या रहने वाली है। आज अंदर की खबर में जो पहली एक्सक्लूसिव खबर है वो आपको बताएं, शार्प शूटर के संग तेजस्वी यादव नजर आए हैं। जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन जनता का विश्वास कैसे बनेगा जब मंच पर एक क्रिमिनल नजर आएगा। पूरी खबर आपको डिटेल में बताएंगे। दूसरी अहम खबर जो खास रहने वाली आपके लिए जानना जरूरी है, एक ही कटघरे में मोदी विरोधी नजर आ रहे हैं। ममता सरकार भी मोदी विरोधी है, तेजस्वी यादव भी मोदी विरोधी है और एक ही रवैये पर, एक ही तर्ज पर चलते नजर आ रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अंदर की खबर में आपको बताएंगे। तीसरी अहम खबर जो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, गिरफ्तारी की आहट से घबराहट बढ़ती जा रही है। किसकी घबराहट बढ़ रही है? दरअसल केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली, और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, तमाम आम आदमी पार्टी के चेहरे ये कहते नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं ये भी आपको आज बताएंगे। और चौथी अहम खबर जो आज आपके सामने रखने वाले हैं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने काशी वासियों को, जो युवा है वहां के, उन्हें नशेड़ी की संज्ञा दे दी थी। लेकिन अब लग रहा है कि 1-2 महीने बाद जब चुनावी बिगुल बजेगा तो ये जो नशा है, ये वोटर्स खुद बताएंगे कि किस बात का उन्हें नशा है और कैसे नशा उतारना ये भी सिखा देंगे, ऐसा लग रहा है। आज इसी पर अंदर की खबर में डिटेल रिपोर्ट आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। जब हम कह रहे हैं कि जंगल राज और गुंडा राज एक साथ चलते नजर आ रहे हैं, आज उसी की बात करेंगे, क्योंकि जन विश्वास यात्रा पर तो जरूर निकले हैं तेजस्वी यादव, लेकिन यहां पर जंगल राज की आहट भी दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, क्योंकि मंच से कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो आपके लिए ये 2 तस्वीरें देखना बहुत अहम हो जाता है। हम जब कह रहे हैं कि आरजेडी उसी राह पर दिख रही है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार चल रही है। देखिए तस्वीर आप देखिए, संतू पान को रिहा किया गया है, बेल मिल गई है कोर्ट से, लेकिन ममता सरकार की ये साजिश थी कि उसे गिरफ्तार करवाया गया। संदेश खाली का सच वो दुनिया के सामने रखना चाह रहा था कि एक तस्वीर रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दिखा रहा था और उस पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सच की जीत हुई और जो साजिश थी उसकी हार हुई। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये आरजेडी का वो मंच है जिससे जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है और यहां आपको नजर आ रहा है साथ में शाहबुद्दीन का वो शार्प शूटर जिसके ऊपर कई आरोप है, कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और वो तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखाई दे रहा है। और सिर्फ ये इकलौती तस्वीर नहीं है, और भी तस्वीरें हम आगे आपको अंदर की खबर में दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे एक क्रिमिनल को मंच पर जगह दी जा रही है और जब सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब किसी के पास नहीं है। टीएमसी जहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं आरजेडी एक शार्प शूटर को मंच पर कैसे आमंत्रित कर रही है, क्या इसके मायने हैं, चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। हत्यारे को मंच कैसे दिया जा रहा है। देखिए आरजेडी की बात करें तो पत्रकार के हत्यारे को मंच पर जगह दी गई, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहीं टीएमसी राज में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो एक तस्वीर दिखा रहा था संदेश खाली की। भू माफियाओं का साथी है ये, जिसे मंच पर तेजस्वी अपने साथ खड़ा किए हुए हैं। और कैसे खड़ा किए हुए सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी टीएमसी राज में भी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं है, जिस पर इल्जाम है कि ईडी के अधिकारी जब राशन घोटाले की जांच के लिए पहुंचे तब हमला करवाया गया और वहां पर संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हो रहा था वो शेख शाहजहां के इशारे पर हो रहा था, उसी का दबदबा था। वहीं शाहबुद्दीन का सहयोगी है ये, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, मोहम्मद कैफ, शूटर कैफ, जो मंच पर नजर आ रहा है तेजस्वी के साथ। महिलाओं का जो गुनहगार है शेख शाहजहां, वो भी इसी तरह सरपरस्ती में सरकार की, ममता सरकार की सरपरस्ती में आगे बढ़ा है, संदेश खाली में अपना दबदबा कायम कर पाया है। मोहम्मद कैफ पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं
उसको भी दरकिनार करके उसे मंच पर जगह दी गई है। वहीं संदेश खाली के भी इसी तरह के हालात हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो एक तरह ही एक ही ढर्रे पर जाती है दोनों सरकारें दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव की सिवान में जो रैली थी उसमें मंच सजा हुआ था लोगों के बीच वोट की अपील करने के लिए। लेकिन इस बीच तस्वीर जो सामने आई, जरा तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जनता के बीच पहुंचे और ये मोहम्मद कैफ है, वही शार्प शूटर जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, वो वहां मंच पर खड़ा है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और वो मंच पर खड़ा सुन रहा है। मंच पर तमाम बड़े चेहरे, आपको अवध बिहारी चौधरी भी दिखाई दे रहे होंगे, पूर्व स्पीकर हैं, वो भी मंच पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी में ये शख्स यहां खड़ा रहा। वहीं ये पूरा मामला क्या है, जरा ये जानकारी अब हम जल्दी से आपको दे देते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या, किस तरह से हत्या के आरोप लगे, पत्रकार की हत्या हुई कैसे और ये आरोप शार्प शूटर पर कैसे लगे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, 13 मई 2016 को राजदेव रंजन की निर्मम हत्या की गई थी। मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया था और बाइक को रोककर बदमाशों ने सरे बाजार सर पर गोली मारी थी, शूट किया था। हत्याकांड में आरजेडी नेता शहाबुद्दीन मुख्य आरोपी था और सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी। राजदेव रंजन पत्रकार थे जो भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज भी उठा रहे थे और उनकी आवाज को दबा दिया गया था, उनकी आवाज को रोक दिया गया था। ये पूरा मामला अभी भी सीबीआई जांच के दायरे में है। लेकिन क्या जंगल राज के तरफ ही तेजस्वी का झुकाव है और तेजस्वी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जब पिछली सरकार उनकी थी, उस ढर्रे पर चल रही थी? आपको बताते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समझिए, बीजेपी और जेडीयू भी अब आरजेडी पर निशाना साध रही, सवाल पूछी। जो आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, ये वही मोहम्मद कैफ है जो बुके देता दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव को। सोशल मीडिया पर निखिल आनंद जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से लिखा गया है कि आरजेडी नए तेवर और कलेवर का दावा कहती है कि नए अंदाज में हम आ रहे हैं। लेकिन आरजेडी पर आरोपियों की राजनीतिकरण का आरोप अब लग रहा है, क्योंकि तस्वीर यही बता रही है। जेडीयू नेता ने भी आरजेडी पर तीखा प्रहार कर सवाल पूछा है। तेजस्वी का झुकाव भी जंगल राज की तरफ ही है। चंद्रकेतु ये कह रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, चंद्रकेतु सिंह ने ये सवाल किया कि आखिर ऐसी तस्वीरें कैसे आ रही हैं। वहीं जब इस पर सवाल पूछा गया तो भाई वीरेंद्र की तरफ से अदना सा जवाब दे दिया गया, जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी। क्रिमिनल को मंच पर जगह देने के बाद जवाब कैसा आया, जरा भाई वीरेंद्र का जवाब सुन लीजिए। मोहम्मद कैफ है, मैं नहीं जानता, और राजनीति करने वाला कोई भी पार्टी है, कोई भी व्यक्ति स्टेज पर चढ़ता है वो किसी को पहचानता नहीं है और किसी के ललाट पर नहीं लिखा है कि ये क्रिमिनल है, कि ये ईमानदार आदमी है, कि क्या है नहीं है। इसलिए इस पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। कौन स्टेज पर था, क्या था, नहीं था, किसी के ललाट पर लिखा नहीं रहता कि कौन क्रिमिनल है। आपने कह रहे हैं किसी के ललाट पर लिखा नहीं होता कि कौन क्रिमिनल है, यानी कि वो जानते नहीं थे, तेजस्वी यादव जानते नहीं थे शार्प शूटर को, मोहम्मद कैफ को। लेकिन तस्वीर आपके सामने अब रख रहे हैं, जरा ये तस्वीर देखिए। ये जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या इसमें आपको देखकर, एक भी तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव मोहम्मद कैफ को जानते नहीं है? देखिए किस तरह से मिल रहे हैं, कहीं बैठकर बात कर रहे हैं, कहीं बुके ले रहे हैं, कहीं तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो बिना जाने कोई किसी के साथ इतना वक्त क्यों बिताएगा, इतना वक्त क्यों देगा उसे? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बखूबी जानते हैं कि मोहम्मद कैफ कौन है और शहाबुद्दीन, क्योंकि उनकी पार्टी से ही रहे हैं, उनकी पत्नी अभी भी वहाँ पे हैं और कहा जा रहा था कि इस रैली से उन्होंने दूरी बनाई थी, तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर क्या इसे भेजा था, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये बवाल हुआ है, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, अब लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, पार्टी की अनुमति के बिना कैसे कोई नेता मंच पर ऐसे ही खड़ा हो जाएगा किसी भी क्रिमिनल को लेकर बिना जानकारी मंच पर? आखिर अगर मोहम्मद कैफ को कोई जानता नहीं था तो पहुंचे कैसे वो? सवाल ये है कि इतनी सिक्योरिटी रहती है, तेजस्वी यादव भी पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तेजस्वी के पास मौजूदगी सुरक्षा गार्ड्स ने आखिर क्यों नहीं रोका? अगर नहीं जानते थे तो तुरंत रोक देना चाहिए था। मंच पर चढ़ने ही कैसे दिया गया? क्या आयोजकों को पता नहीं था कि मंच पर कौन कौन है? तेजस्वी मोहम्मद कैफ से अगर नहीं मुखातिब थे, नहीं जानते थे, तो अकेले में कैसे मिल लिए? शहाबुद्दीन के बाद क्या मोहम्मद कैफ अब नए बाहुबली के तौर पर उभरने वाला? क्या आरजेडी अभी भी जंगल राज को ही पसंद करती, उसी ढर्रे पर चल रही जैसे पहले हुआ करता था, जिसके लेकर आरोप लगातार लगे लालू यादव की सरकार पर, और वही उसी तर्ज पर चलने के लिए अब तेजस्वी यादव भी तैयार हो गए हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं न्याय यात्रा पर काशी पहुंचे थे राहुल गांधी और वहां के युवाओं को, काशी के युवाओं को उन्होंने उस वक्त नशेड़ी बता दिया था। आज एक बार फिर काशी के सांसद की बारी आई, उन्होंने बनारस की जनता के बीच जाकर इंडी गठबंधन को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि चेताया भी कि आने वाले चुनाव में राहुल के ये बोल उन्हें महंगे पड़ने वाला है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं।
देश में सियासी पारा हाई है, बयानों के जहर बुझे तीर चल रहे हैं, सियासी दल एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं, नेता जनता के बीच जाकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस के युवराज परिवारवाद के नशे में ऐसे चूर हैं कि उनके लिए जनता का सम्मान कोई मायने नहीं रखता। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 3 दिन पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंची। सनातन का अपमान करने वाली कांग्रेस के युवराज एक बार फिर हिंदुत्व का चोला पहने महादेव के दरबार में पहुंचे। ये तस्वीर देखने वालों को लगा कि शायद राहुल को सद्बुद्धि आ गई है, लेकिन अमेठी पहुंचते ही राहुल ने अपमान वाली सियासत शुरू कर दी। जिस काशी में ज्ञान की गंगा बहती है, वहां राहुल को नशेड़ी नजर आए। जिस काशी के लोग भोले की भक्ति में झूमते हैं, उन्हें राहुल ने शराबी बता दिया। जिस काशी के हर कंकड़ में शंकर विराजते हो, राहुल ने उस पावन धरा का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। जाति और धर्म की सियासत करने वाली कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए काशी के सांसद और देश के प्रधान सेवक ने मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बता दिया कि जिन युवाओं को वो नशेड़ी बता रहे हैं, वही उनका सियासी नशा उतारेंगे। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। कांग्रेस में परिवारवाद किस कदर हावी है, ये किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर नई राह तलाश रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने देश के युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए परिवारवाद पर कटाक्ष किया। हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहें। राहुल गांधी के बयान से काशी के लोगों में आक्रोश है। जिस प्रदेश ने गांधी परिवार को देश की कमान दी, जब वही प्रदेश के युवाओं का अपमान करे तो जनता की नाराजगी कुछ ऐसे सामने आई। आज के युवा 400 पार कराकर उनको तगड़ा जवाब देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इस बार तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है। युवा और देश के बुजुर्ग पीढ़ी ने जो कहा है पप्पू हैं, ये तो सच है कि वो पप्पू है। अयोध्या और काशी का अपमान करने वालों को जनता पहचान चुकी है और लोकसभा चुनाव में अपने वोट के जरिए जवाब देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को कई बार समन दिया जा चुका है ईडी की तरफ से, लेकिन एक बार भी वो पेश नहीं हुए हैं और अब वो कह रहे हैं कि उनके गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। ये जो गिरफ्तारी का डर है, क्या इसी वजह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला, इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। एक ऐसा नेता जो खुद भविष्यवाणी कर रहा है कि उसे सीबीआई गिरफ्तार करने वाली और उनके साथ पूरी टीम है। जो तमाम जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के नेता है वो कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। किस तरह से सियासत हुई है उसकी पहले एक झलक आपको दिखा देते हैं, फिर आगे इस पर बात करेंगे। कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो। अभी तक तो सब कुछ करके देख लिया, काम रोक के देख लिए, शुंगलू कमीशन बिठा लिया, कानून बदल लिए, सारा कुछ करके देख लिया। एक तुम्हारा यही सपना बचा है केजरीवाल को गिरफ्तार करके, ये भी पूरा करके दो। अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नोटिस तैयार है, आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा। केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नई राजनीतिक परिस्थिति में इन्होंने कहा कि अब ये ईडी के थ्रू जो ये काम चल रहा था, जो इल्लीगल नोटिसेस थे, वो काम नहीं कर रहा है। तब अब ये सीबीआई को सामने लेकर आए हैं।
तो आरोपों की राजनीति अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। जहां उनको समन पर समन भेजे जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे, पेश नहीं हो रहे, लेकिन किस तरह से आरोपों की सियासत उनकी जारी है। देखिए, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 7 बार समन भेजे, 7वां समन भेजा है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को लगातार घेरने में जुटी है। समन के लिए पेश होने के बजाय घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की जा रही है। जांच एजेंसियों की भी कार्रवाई पर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है और इंडी गठबंधन का भी यही रुख रहता है। जब जब सवाल पूछा जाता है, जांच एजेंसियों पर सवाल ही खड़े करती है। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि सीबीआई पीछे पड़ी है और आरोपों की झड़ी लगा दी गई है। क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, अब वो आपको हम डिटेल में जल्दी बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि कहा गया है कि अब सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने में जुटी है। आरोप लगाए गए और क्या कुछ कहा गया है आपको बताएं। आने वाले 2 से 3 दिन में केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भविष्यवाणी जाहिर की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। गठबंधन की क्योंकि बातचीत चल रही, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है, गठबंधन की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। ये दावा भी किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कह रही है कि घबराहट बढ़ गई है गठबंधन होने से। 2 साल से केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है, प्लान बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और ये भी जानकारी दी गई कि धारा 41A के तहत केजरीवाल को नोटिस आएगा। ये भी आम आदमी पार्टी कह रही है। नोटिस के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। उस दिन सुनामी आ जाएगी एक तरह से। ये बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर विरोध करेगी। केजरीवाल के अंदर जाने से पार्टी नहीं टूट जाएगी। गिरफ्तारी से हम लोग डरते नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। गिरफ्तारी की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि डरते नहीं है। लेकिन धारा 41A की बात यहां पर की गई है। धारा 41A की क्योंकि बात की गई है, इससे गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तो ये क्या है, ये धारा क्या कहती है, इसकी डिटेल आपको हम बता देते हैं कि सीआरपी की धारा 41A क्या है। गिरफ्तारी से पहले नोटिस भेजना इस धारा के तहत जरूरी बताया गया है। पुलिस बिना जानकारी के, बिना सूचना दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस धारा के अंतर्गत आपको बताएं, नोटिस मिलने के बाद हाजिर ना होने पर अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है और कोर्ट से अरेस्ट वारंट पुलिस इस मामले में इस धारा के तहत जारी करवा सकती है। बिना नोटिस गिरफ्तार करने पर अंतरिम जमानत संभव है इसमें। तो इसी धारा का हवाला दिया जा रहा है कि धारा 41A के तहत ही गिरफ्तारी की जाती है। ऐसे में इसी वजह से दबाव बनाया जा रहा है, ये भी आम आदमी पार्टी कह रही है। कहां सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही, कहां बात बनती दिखाई दे रही है आपको बताएं। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ पर चर्चा लगातार हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। दिल्ली और इन तमाम जगहों पर दिल्ली में 4 से 3 पर सहमति बन सकती है, एक्सेप्टेंस हो सकती है। इसके अलावा आपको बताएं 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। गुजरात और हरियाणा में भी वार्ता कहा जा रहा है, बातचीत अंतिम दौर में आ चुकी है, बस तय तमाम होने की बात है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी, ये भी पता चला है। पंजाब को लेकर अभी कोई कंसेंसस नहीं बना है। चंडीगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, इस सीट को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन एक सीट ऐसी भी है जिसको लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा है, बातचीत अटकी दिखाई दे रही है। और वो सीट कौन सी है, चलिए वो जानकारी हम आपके सामने जल्दी से दे देते हैं। क्योंकि दिल्ली में तो पेच फंसा था, लेकिन उसे सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दिल्ली में एक सीट पर अभी भी बात हो रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खासतौर से नॉर्थ वेस्ट सीट चाहते हैं, खासतौर पर जोर इस सीट पर है। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली पर भी चर्चा चल रही है, बातचीत का दौर चल रहा है। गुजरात में भी, अब दिल्ली की हमने आपको बात बता दी, गुजरात की बात बताएं, भरूच सीट पर फंसा हुआ है पेच, इसको लेकर बातचीत अंतिम दौर में, इस पे कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। भरूच सीट पर अहमद पटेल का कब्जा रहा है और अहमद पटेल का बेटा और बेटी इस सीट पर दावा कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी भरूच सीट के देने के पक्ष में नहीं है और यही वजह कि यहां भी बातचीत का दौर अटका हुआ है। लेकिन अब घबराहट का जिक्र भी आ रहा है और कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव आते ही सियासत भी बदलती दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जहां घिरते दिखाई दे रहे हैं तो आरोपों की राजनीति करने पर आमादा हो गए हैं। एक तरफ जहां उन्हें समन पर समन मिल रहे हैं, वहीं वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार घबरा गई है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के अंदर भारी घबराहट दिखाई दे रही है। विरोधियों का ये जो कहना था कि घबरा मोदी रहे, उसके अलावा यहाँ पर केजरीवाल पर उसका आफ्टर इफेक्ट होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी
आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर बोला यह हमला। ये कहना कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से भविष्य का डर सता रहा है, सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या वाकई बीजेपी को आम आदमी पार्टी से खतरा है या ये केजरीवाल की सियासत का एक हिस्सा मात्र है। केजरीवाल को खुद जेल जाने का डर सता रहा है, गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है और वो डर की ये टोपी बीजेपी की तरफ ट्रांसफर कर राजनीति कर रहे हैं। शायद यही वजह है खुद अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पार्टी के नेता बार बार सामने आकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है, कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हम ऐसे अरेस्ट से, ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं है। इन्होंने पार्टी को खत्म करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जब हम यहां तक आज तक नहीं डरे, आगे भी डरने वाले नहीं है। लोकसभा चुनाव पास है, अगले महीने 10 तारीख के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सियासत बहुत तेजी से करवट बदल रही है। इसी राह में आम आदमी पार्टी की आरोपों की राजनीति भी एक कदम आगे बढ़ गई है। अब वो बीजेपी पर ईडी के साथ साथ सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा रही है। या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा। सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। 2 साल से तैयारी चल रही थी, अब ये सीबीआई को सामने लेकर आए हैं और अब सीबीआई के माध्यम से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हर दल लोकसभा चुनाव में बाजुएं चढ़ाए ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में डालने में जी जान से जुटा है। ऐसे में केजरीवाल को ईडी की तरफ से भेजे जा रहे समन आम आदमी पार्टी की चुनावी राह में कांटे की तरह बिछे हैं। केजरीवाल शराब घोटाले मामले में ईडी के सामने न पेश हो रहे हैं, न ही कोई जवाब दे रहे हैं, बस कर रहे हैं राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का दिया, बहुत आराम से डिबेट हो रही है। छत्तीसगढ़ के तो आप ही इंचार्ज थे, कितनी सीट आई आपकी? गुजरात में तो सरकार बनाने जा रहे थे, कितनी सीट आई आपकी? अभी दोबारा देख लेंगे।